हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये बॉर्डर वाला है और ये मेज़रमेंट लिया हुआ है। तो इसमें चेस्ट मेरी 40 इंच है, वेस्ट 36 है और हिप राउंड 42 है। शोल्डर 14 इंच पे है, आर्म होल इसके शोल्डर का आधा है 7 इंच पे और शोल्डर से वेस्ट की लंबाई आती है 14 इंच और शोल्डर से हिप की लंबाई आती है 21 इंच। लूजिंग मैंने हाफ इंच की ली है और मार्जिन मैंने इसमें 1.5 इंच लिया है और ये जो है इसको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर 42 इंच की हिप राउंड है, तो 42 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। चौथा हिस्सा 10.5 आएगा, इसमें हाफ इंच के लूजिंग ऐड करेंगे तो ये 11 इंच आ जाएगा। तो 11 इंच इसको मोड़ना है इस तरह से, अच्छे से फैलाते हुए, स्प्रेड करते हुए। इसकी माप ले रही हूँ मैं, 11 इंच पे रखना है इसको। तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये और इसमें मैंने मार्जिन भी ऐड कर दिया 1.5 इंच का, ठीक है। तो ये 12 इंच पे इसको मार्जिन 12.5 पे करना है इसको और इसकी लंबाई 38 आ रही है। और ये जो लास्ट में है इसको बाद में बताऊंगी किस तरह से इसमें बॉर्डर अटैच करना है। तो ये 12.5 पे हिप राउंड की मार्किंग हो गई है 12.5 पे और इसमें मार्जिन ऐड है। और ये जो लास्ट में बचा हुआ है कपड़ा, इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया है। ये स्लीव्स की कटिंग होगी और बॉर्डर का हिस्सा जो थोड़ा सा लेंगे आगे नीचे इसमें बॉटम में लगाने के लिए। अब मैं यहाँ से जो ये फोल्डेड साइड है मेरी, इसको अपनी तरफ रखते हुए ओपन साइड इधर है आपकी तरफ और इस पे मैं मार्किंग शुरू करती हूँ। तो पहले मैं शोल्डर की 7 पे लगा रही हूँ। शोल्डर 14 है तो 14 का हाफ मैं 7 ले रही हूँ। 7 पे मैंने ये मार्क किया है और फिर उसके बाद आर्म होल की भी मार्किंग 7 पे ही होगी, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ दोनों पॉइंट्स को और इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक और ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से चौड़ाई में। अब इस पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट मेरा जो है 40 का 4th पार्ट हो जाएगा 10 और 10 में हाफ लूजिंग लूँगी तो 10.5 हो जाएगा। तो इसकी 10.5 पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे डॉट लगा देंगे 10.5 पे। अब वेस्ट की करते हैं मार्किंग। तो यहाँ शोल्डर से मैं नापूंगी और 14 इंच पे एक डॉट लगाऊंगी नीचे और ये 14 इंच यहाँ से चेस्ट से 7 आएगा इसका और शोल्डर से ये 14 इंच पे। अब इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन पूरी खींच देंगे यहाँ पर। अब चेस्ट की मार्किंग हो गई है, अब वेस्ट की करेंगे। वेस्ट मेरी 36 है, 36 का आधा करेंगे, 4th पार्ट करेंगे तो 9 आएगा और हाफ इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 9.5 हमारी वेस्ट की आ गई। तो ये डॉट मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब फिर शोल्डर से लेंगे हिप के लिए। तो शोल्डर से हिप के लिए लगाएंगे 21 पे मार्क। ये 21 पे मार्क लगेगा और यहाँ वेस्ट से ये 7 आएगा। अब इसको भी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस पे भी स्ट्रेट लाइन बेड़ी लाइन खींच देंगे। अब इस पे भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट मेरी है 42 और 42 का 4th हिस्सा लेंगे तो 10.5 आएगा। 0.5 इसमें लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का आएगा। तो पूरा ये 12.5 पे आ रहा है।
तो 12.5 पे अगर इसमें 1.5 इंच मार्जिन हटाएंगे तो ये 11 पे आएगा। तो ये 11 पे इसकी मार्किंग मैं कर दे रही हूँ, 1.5 इंच ये मार्जिन का है। अब इन सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये सारे डॉट्स ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन करने के बाद अब 1.5 इंच की मार्जिन का भी इसमें डॉट लगा लेते हैं। 1.5 इंच की मार्जिन का डॉट इसमें लगा लेंगे और उसको भी ज्वाइन कर देंगे। वेस्ट की तरफ तो 1.5 इंच पर ही मार्क है, तो वहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब आ जाते हैं आर्म होल का शेप देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक डॉट लगा दिया है और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन हमारी आ रही है आर्म होल की, इसका हाफ ले लेंगे और हाफ लेने के बाद यहाँ से जो ये डॉट लगाया है इससे इसकी गोलाई कर देंगे और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे 1/2 इंच पे। तो ये मेरी बैक जो पोर्शन है उसके आर्म होल की गोलाई हो गई। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम लेंगे और इसको भी स्ट्रेट लाइन से ऊपर तक ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और जहाँ पर ये 1/2 इंच लिया है पहले इस पे भी 1.5 इंच पे एक लाइन बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे और ऊपर जहाँ पर ये 1/2 इंच का हमने लिया हुआ है, मिड यहाँ पर लिया हुआ है 7 का, उससे और इसको फिर मिलाते हुए इसकी भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। बीच में जो लाइन खींची है टच करते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये मेरे फ्रंट के पार्ट की गोलाई हो गई आर्म होल की। अब नेक की तरफ चलते हैं। तो नेक का मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया हुआ है और नीचे की तरफ फ्रंट नेक की मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसका एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। 2.5 और 6 का ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो ये फ्रंट नेक की हो गई। अब बैक नेक के लिए यहीं से 4 इंच पे मार्क कर लिया है, तो ये 4 इंच का बॉक्स बन गया। इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है फ्रंट और बैक नेक की। ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं आर्म होल और नेक। अब यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा कम लेते हुए तिरछी लाइन ज्वाइन करेंगे इसकी ढाल देते हुए कंधे की। अब ये काट लेंगे, पहले बैक का पार्ट काटेंगे इस तरह से जो बाहर की तरफ मार्किंग है। तो बैक वाला ये पार्ट मेरा कट जाएगा पहले। बहुत ही अच्छे से इसको बैठाते हुए कैंची और धीरे धीरे चलाते हुए इसका बैक का पार्ट कट कर लेंगे। ये साइड की कटिंग हो गई यहाँ तक और नीचे तक तो स्ट्रेट ही रहेगा। और ये ऊपर वाला जो 4 इंच पर है ये बैक का है, तो ये नेक की हो गई और ये साइड वाली हो गई आर्म होल वाली। और ये तिरछा जो शोल्डर राउंड है इसको भी काट लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे, नॉचेस लगा लेंगे जिससे कि ज्वाइन करते समय दोनों पार्ट में बराबरी रहे। तो जहाँ ज्वाइनिंग का हिस्सा है वहाँ नॉचेस लगा लेंगे। ये नॉचेस कंप्लीट हो गया। अब नीचे का पार्ट हटा देते हैं, बैक पार्ट इसको अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की भी अब जो मार्किंग करी है उसी पे इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट के नेक की कटिंग है, फ्रंट पार्ट की कटिंग है ये।
और ये आर्म होल आ गया है फ्रंट पार्ट का। तो ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई, दोनों पार्ट, ये बैक है और ऊपर वाला फ्रंट है। अब ये मैंने लिया है हिस्सा जो हटा दिया था, इसकी मैं अब इसमें स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट पे मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। तो जो आर्म होल जितना आ रहा है मेरा 7 आर्म होल आ रहा है, तो उसकी गोलाई लेते हुए आगे पीछे का गोलाई लेते हुए 17 आएगा, क्योंकि मैंने फ्रंट में भी इसको फ्रंट हिस्से में काट किया था, तो उससे 17 आ रहा है आर्म होल मेरा। तो 17 का आधा 8.5 आएगा। 8.5 में 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन कर लूँगी और उसके बाद फिर इसमें ये 8.5 आ रहा है, तो 8.5 में 1.5 इंच जो मार्जिन आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये 10 पे मार्क करूँगी इसको, ये 10 पे मार्क करके इसको फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को। अब शोल्डर के पास से नीचे की ओर 3 इंच पे एक डॉट लगाएंगे और इधर बाहाँ की ओर 5 इंच पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि 10 की गोलाई ले रहे हैं तो 5 पे डॉट लगाएंगे और 3 इंच के डॉट पे एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से ऊपर से शुरू करते हुए जहाँ पे 9 कट हो रहा है इस लाइन पे, वहाँ पे मार्क कर देंगे 9 पर। और अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे 9 का। तो जहाँ तक इसको मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इस पे डॉट लगा देंगे जहाँ मिड पॉइंट आ रहा है, और फिर इसको फिर मोड़ के और दोनों के बीच का डॉट पॉइंट मिड पॉइंट निकालेंगे और ऊपर के भी जहाँ पर भी मिड पॉइंट आ रहा है इसको निकाल लेंगे। 4 डॉट हो गए। अब इन डॉट्स को भी ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह से ये चारों डॉट ज्वाइन हो गए। अब ऊपर वाला जो डॉट है यहाँ पर, तो आधे इंच से थोड़ा कम लेते हुए यहाँ पे ऊपर की ओर एक डॉट लगाएंगे और नीचे वाले डॉट मिड के नीचे वाला जो डॉट है उसमें नीचे की ओर एक डॉट लगाएंगे आधे इंच से कम पर, और इसको गोलाई देते हुए ऊपर से लाते हुए मिड पॉइंट के बीच में काटते हुए और नीचे की ओर जो डॉट लगाया है उसके ऊपर से लेते हुए वहाँ लास्ट में ज्वाइन कर देंगे, लास्ट वाले पॉइंट पे जहाँ पे 9 है। तो ये गोलाई जो है वो स्लीव की, फ्रंट स्लीव की गोलाई बन गई है ये। अब बैक स्लीव की गोलाई देनी है, तो इसके लिए सिर्फ ऊपर से गोलाई से लाते हुए और नीचे की ओर इसको गोलाई से देते हुए और जहाँ डॉट है 9 की वहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये बैक स्लीव का गोलाई हो गया और ये फ्रंट स्लीव का गोलाई है। अब जहाँ पे हमने कलाई की डॉट लगाई थी 5 पर, उससे और इसको गोलाई वाले हिस्से को ज्वाइन कर देंगे जहाँ पर 9 है। तो इस तरह से ये स्लीव की शेप आ जाती है। और अब 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इस मार्जिन को भी पैरेलल ज्वाइन कर देंगे ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये अब स्लीव की कंप्लीट मार्किंग हो गई। अब पहले गोलाई जो काटनी है वो बैक स्लीव की गोलाई काटते हुए इसको मार्किंग पे काट लेंगे। तो ये पूरा शेप निकल के आ गया स्लीव्स का, दोनों स्लीव्स का। और जो अंदर के लिए गोलाई देनी है फ्रंट स्लीव की, उसके लिए 2 पार्ट में देंगे, 2 को हटा देंगे। ये 2 को हटा के
और खोल देंगे इसे और यहाँ पर इस पे गोलाई से इसको काट देंगे आधे हिस्से में। तो ये फ्रंट स्लीव की गोलाई बन गई। जहाँ पर एंड हो रहा है बीच में, यहाँ तक कंप्लीट कटिंग ये दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम गले के लिए जो एक स्ट्रिप काटेंगे उसकी पाइपिंग के लिए, तो एक मैंने कपड़ा फोल्ड करके रख दिया है। तो दोनों की बंद साइड एक साइड मिलाते हुए इसका शेप ड्रॉ कर देंगे गले का। गला उस पे रख के और गले का शेप ड्रॉ कर दिया है मैंने। और उसके बाद 2.5 इंच पर मार्क लगा के और 2.5 इंच पर चारों तरफ 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे डॉट। और फिर उसी डॉट पर कटिंग कर देंगे तो ये स्ट्रिप पूरी निकल आएगी फ्रंट के गले की, जो उस पे पाइपिंग लगाना है। तो पहले बाहर का हिस्सा काट लेते हैं। यहाँ डॉट लगाई थी, 1.5 इंच की ये स्ट्रिप निकली है। अब ये बीच का हिस्सा काट लेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रिप कंप्लीट निकल आई फ्रंट के गले की। गला को खोल के दिखाते हैं। इस तरह से गले को खोलेंगे और ऐसे रख के ज्वाइन करना है इसको। और बैक के पार्ट के लिए भी ये स्ट्रिप मैंने काट ली है। तो ये एक पार्ट हो गया गले वाला। तो इस तरह कुर्ती के लिए ये दोनों पार्ट्स तैयार हो जाते हैं। और ये पार्ट मेरा निकल के आ गया स्लीव्स वाला, दोनों स्लीव्स का। और ये बचा हिस्सा जो है इसका मैं बाद में यूज़ बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर